फ्रेंड्स, अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना इंजीनियरिंग कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करें, क्या कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज सिर्फ उसके नाम से सिलेक्ट करना सही होता है या फिर उसके अंदर की भी बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है? तो आइए यही सब बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से हम कॉलेजेस को सिलेक्ट करें या फिर करना चाहिए, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू चूज इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सवाल शायद मैंने अगर सोचा होता जब मैं अपना इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत करने जा रहा था या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलेक्ट करने जा रहा था, किसी ने मुझे ये बातें अगर बताई होती तो शायद हो सकता है कि मैं और भी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकता था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिनको नहीं पता है, मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हूं। आई डिड माई इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड मेरा जो पास आउट ईयर है वो 2017 ईयर है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो जस्ट 12th पास आउट उन्होंने किया रहता है, MST का एग्जाम दिया होता है अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, और या फिर अगर आपने JEE का एग्जाम दिया होता है, तो आपके मन में ये होता है कि हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करें। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप एक इंडिया में रह रहे हो और सबसे ज्यादा बेस्ट कॉलेज अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके लिए IIT से या फिर NIT से, IITs के बाद NITs। लेकिन आज मैं ना तो IITs की बात करने जा रहा हूं ना तो मैं NITs की बात करने जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस है, जो आपके शहर में हो सकते हैं या फिर आपके कोई आसपास के लोकेलिटी में हो सकते हैं या फिर कुछ अड़ोस पड़ोस के शहर में हो सकते हैं। तो मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, कौन सी बातों को बिल्कुल आपको फोकस करना है। सबसे जरूरी बात कि अगर आप एक कोई इंजीनियर बनना चाहते हो तो कौन से टाइप का इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर कौन सा टाइप का इंजीनियरिंग आप करना चाहते हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होता है। दैट इज आवर पॉइंट नंबर 1। क्या बोलता है पॉइंट नंबर 1 कि आपको किस प्रकार का इंजीनियरिंग करना है और उस प्रकार के इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है। जैसे कि गिने चुने कुछ नाम होते हैं। अगर आप VJTI से करते हो, जैसे मैं किसी का प्रमोशन यहां पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो रैंडम नाम याद आ जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज का वो मैं नाम ले लूंगा। ठीक है, तो VJTI हो गई, ठीक है ना। ऐसे मुंबई में जो, क्योंकि देखो मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे मुंबई के कुछ कॉलेजेस के नाम पता है। जैसे पुणे का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा कॉलेज लगता है, मुझे सुनने में आया है। ठीक है ना, इवन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो ये कॉलेज था। ठीक है ना, VJTI हो गया। फिर ऐसे मुंबई में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे कई सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो कॉलेजेस जो मैंने नाम लिया है यहां पे, ये बहुत बेहतरीन कॉलेज है, ऐसा नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है। इवन मैंने भी जो कॉलेज से किया था वो भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, लेकिन हर एक का एक स्पेशलिटी होता है। यानी कि अगर मैं पहला पॉइंट को यहां पे मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करने की कोशिश करूं कि आपका जो टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है वो देखो और उसके डोमेन में कौन सा कॉलेज सबसे बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो देखो। अगर वो चीज मैच हो पा रहा है, जैसे कि अगर आपने सिलेक्ट किया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे मुंबई में, अगर आपको मुंबई में एडमिशन लेना है तो पूरे मुंबई में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो सर्च करो जाके। करेक्ट है, गूगल बता देगा ना, गूगल हैज द आंसर कि सबसे अच्छा रेटिंग्स किसका है। ठीक है ना, ये सभी चीज बताएगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सा टाइप का इंजीनियरिंग करना चाहते हो वो आपके दिमाग में रखो और उसी के बदौलत, उसी के बेस पे आपको वो कॉलेज को देखना है, उसके रेटिंग्स चेक करने हैं एंड फिर जाके अपना प्रोसेस जो है कैप राउंड का उसको भरना है। ठीक है, पहला प्रेफरेंस देना है कि मुझे ये कॉलेज में चाहिए एडमिशन। पता है ना आपको कैप राउंड होते हैं, कैंप राउंड्स। एंड अगर आप JEE या फिर MSTCT के बेस पे जा रहे हो तो कैप राउंड्स के थ्रू आपको जाना पड़ता है। जो कॉलेज चाहिए आपको उसका नाम डालना पड़ता है, फिर आपको अलॉटमेंट होता है वो कॉलेज का एंड वो कॉलेज में जाके फिर आपको एडमिशन करना होता है। यही प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये तो हो गया सबसे पहली बात कि आपको किस टाइप का इंजीनियरिंग है वो अपने कॉलेज के आधार पर आपको चूज करना है। अब नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आ रहा है वो है कट ऑफ मार्क्स। अब आपको कोई भी कॉलेजेस चाहिए तो आप नाम डाल दोगे क्या उसमें कि मुझे भाई ये कॉलेज चाहिए, मुझे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे चाहिए और आपको VJTI चाहिए, तो आपने बस कैप राउंड के फॉर्म में आपने डाल दिया पहला प्रेफरेंस तो आपको मिल जाएगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना यार। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके मार्क्स क्या है और उस कॉलेज का उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा रहा है वो चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि समझ लो कि आपको CET में 200 में से समझ लो 80 मार्क्स मिल रहे हैं, 90 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि समझ लो एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो भी है XYZ नाम का, समझ लो उस कॉलेज का लास्ट ईयर का 2021 का जो कट ऑफ निकला था वो था 95। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, समझ लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वाज 95। उसके पहले का चेक करो 2020 में था समझ लो 97। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस कर पाओगे तो आपको 95 97 यानी कि लगभग उस रेंज में आपके अगर CET में मार्क्स आए होंगे तब जाके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो अगर उसके आसपास आपके मार्क्स है, जैसे कि आपके 95
96, 97, 98, 99 ज्यादा तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम है जैसे कि आपके 92 है, 93 है, तो भी आप उस कॉलेज का नाम अपने कैप राउंड के फॉर्म में डाल सकते हो। प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, आप जो चाहे वो देना चाहते हो वो दे सकते हो। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ को जानना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हर कॉलेज का एक कट ऑफ लिस्ट निकालो, ऑनलाइन मिल जाती है चीजें, वो कट ऑफ निकालो एंड वो कट ऑफ को देखो कि कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, लास्ट ईयर कितना था, उसके लास्ट ईयर कितना था। एटलीस्ट आपको क्या चेक करना है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स आपने चेक कर लिया, बस हो गया। फिर उसी के बेस पे आपको अपने कैप राउंड में फॉर्म में डाल देना है कि ये कॉलेज मेरा प्रेफरेंस है, इसमें मुझे एडमिशन लेना है। समझ में आ गया? ये हो गया आपके लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है आपके लिए कि आपको अगर अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है तो सिर्फ नाम पे मत जाना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जो नाम के आधार पे चलते हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती या फिर उस लेवल का एजुकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इंजीनियरिंग में, जो बच्चे शायद नहीं ध्यान देते हैं, उनको लगता है बस इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इंजीनियर बनना और इंजीनियरिंग करने में बहुत सारी पैरामीटर्स होती है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर वो बच्चा ध्यान लगा के उस चीज को फॉलो करेगा तब वो सक्सेसफुल जल्दी बन सकता है। जो गलती मैंने अपने लाइफ में की थी या फिर मेरे जो बैचमेट्स थे उन्होंने की थी, वो आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको हमेशा से चेक करना है कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट? आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? आपको आगे जाके जॉब करना है, किसी भी अच्छी कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब करना है, करेक्ट है? इसलिए आप इंजीनियरिंग करने आए हो, करेक्ट है? आपके माइंड में है कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के बाद जॉब करना है, तो क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, क्या वो सो कॉल्ड जो नेम है उस कॉलेज का, उसमें आप जो एडमिशन लेने का सोच रहे हो, उसमें प्लेसमेंट होता है? क्या वो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कुछ कंपनीज को अपने अंडर में बुलाती है? फाइनल ईयर में इंटरव्यूज होते हैं, प्लेसमेंट होता है कि नहीं आता है? ऑफ कैंपस होता है कि नहीं? कंपनी कॉलेज खुद भेजती है क्या किसी भी स्टूडेंट को दूसरे कंपनी में जाके जाओ इंटरव्यू दे के आओ? अगर ये सब चीज हो रहा है तो उस कॉलेज में आंख बंद करके एडमिशन ले लो, भले उसका टीचिंग थोड़ा खराब क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कैसे ना कैसे अच्छे परसेंटेज लाओगे और प्लेसमेंट के जो इंटरव्यूज पैनल्स होते हैं उसमें अगर आ जाओगे, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे कि हाँ ये 100 बच्चे जाके इंटरव्यू दे दो, इसमें से जो सिलेक्ट होगा वो कंपनी आपको हायर कर लेगी, इतना इतना पैकेज आपको मिलेगा। तो सोचो आप में से अगर कोई लकी होगा, लकी तो मैं नहीं बोलता, लक वर्ड ये यूज हम नहीं करते एक्चुअली, लेकिन लकी इन द सेंस अगर आपका सब चीज पैरामीटर सही है, आपने परसेंटेज अच्छे निकाले, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके पास स्किल्स अच्छे, नॉलेज अच्छा है और बोलने का प्रेजेंटेशन स्टाइल हर एक चीज अच्छा है, तो आपका इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा और आपको कॉलेज खत्म होते होते फाइनल ईयर में आते आते आप क्या कर लोगे, आपके हाथ में एक जॉब आ जाएगा, वो भी ठीक ठाक पैकेज के साथ। उसमें आप कुछ दिन काम कर लो, कुछ मंथ कुछ साल काम कर लो, फिर देखो एक्सपीरियंस आ गया, फिर आप जो चाहे जॉब में स्विच कर सकते हो और अपने इंक्रीमेंट पे ध्यान दे सकते हो, जितना हो सके सैलरी डिमांड कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक कॉलेज सिलेक्ट करने का टाइम ध्यान में रखना है, जो कि है टीचिंग। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नाम तो बहुत बड़े, उनका कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, लेकिन उनके अंदर जो टीचर्स है, जो टीचिंग करते हैं, वो उस लेवल के नहीं पढ़ाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं जाके। जब पहली बार बैठते हैं इंजीनियरिंग में तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है इंजीनियरिंग, तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग, कुछ बच्चे को केटीज लग जाती है, बहुत सारे बच्चे को तकलीफें होने लगती है कि यार ये कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और खुद से ही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वाकई में उस कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी बहुत सुंदर है, मतलब दिखने में सुंदर नहीं है, नहीं तो बोलोगे यार मस्त मस्त सुंदर सुंदर टीचर है, चलो जाते हैं वो कॉलेज में। ऐसा नहीं करना यार। सुंदर टीचर का कहने का मतलब क्या है, दे आर लाइक वेरी गुड एट टीचिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, क्या चेक करना है आपको जाके। और ये कैसे पता चलेगा? एलिमनाई से बात कर सकते हो, एलिमनाई का पोर्टल होता है, हर एक के कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो हर एक का एक एलिमनाई सेक्शन होता है। एलिमनाई मतलब जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने क्या बात कही है, उनका क्या कहना है उस कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज के टीचिंग के बारे में, कहीं ना कहीं से आप निकाल लोगे इन्फॉर्मेशन। वो निकालो इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि वाह यहाँ पे देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर टीचर अच्छे होते हैं, कुछ टीचर खराब भी होते हैं, खराब इन द सेंस बस उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। कोई टीचर खराब नहीं होता, ठीक है ना, कोई टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर बेस्ट होते हैं। लेकिन जब उनके पढ़ाने का तरीका जो होता है वो स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या बोलेगा कि यार ये टीचर खराब है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन वो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो टीचर वो स्टूडेंट को उसका लैंग्वेज और उसका मेथड समझ में नहीं आ रहा है। तो हर एक के लिए अपना अपना होता है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं। कोई भी यार स्टूडेंट होने दो, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं और हर बच्चे को उसका लैंग्वेज और उसका टीचिंग मेथड बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टीचर्स अगर ज्यादा है, समझ लो कि 10 टीचर है, 10 में से अगर 5 से 6 टीचर्स भी ऐसे हैं जिसका टीचिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो चुपचाप और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है, स्किल्स मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, लेकिन उनके मन में एक रहता है कि कहां लेना है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वाइज, तो उनके लिए एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ट्रैवलिंग कैसा करना है। ईज ऑफ ट्रैवलिंग मतलब आपके लिए आसान हो वो कॉलेज में पहुंचना।
जैसे मैं डे स्कूलर था, डे स्कूलर मतलब मैं रोज कॉलेज जाता था, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, तो मेरे घर से लगभग आधा घंटा लगता था, मैं अपने कॉलेज पहुंच जाता था, मेरे शहर में ही था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2015, 16, 17 वो टाइम पे। तो मैं अपने घर से जाता था और लास्ट के फाइनल 2 इयर्स में मेरे पास खुद की एक स्कूटी आ गई थी, छोटी सी, जो आज भी है, स्कूटी एक्टिवा, वो मैं चलाता हूं और उसी से मैं कॉलेज आया करता था, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगता था। ठीक है, तो वो मेरे लिए ईजी था, उठता था 9 बजे, 10 बजे जाता था वो टाइम पे। ठीक है ना। लेकिन आप लोग को ये चेक करना है कि क्या वाकई में आप जब वो कॉलेज में लेना चाहते हो एडमिशन, क्या वो बहुत दूर है, आपको 4 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो यार थक जाओगे। 8 घंटे का इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसका टाइम होता है 8 घंटा, 7-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, 5-5, 6-6 लेक्चर्स 1-1 घंटे के। ठीक है, तो वो आपको जमेगा क्या, वो चेक करो, क्योंकि ऐसा ना हो आपने एडमिशन ले लिया ताव में आके, बाद में पता चला कि यार इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना ट्रैवलिंग कर रहे हो 3-3, 4-4 घंटा, तो वो बहुत दिल पे आता है और फिर बहुत ज्यादा बोझ लगने लगता है। तो ईज ऑफ ट्रैवलिंग ध्यान में रखना। साथ ही में उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज है क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं दूर जाए लेकिन हॉस्टल में रहे, क्योंकि हॉस्टल अगर फैसिलिटीज है बहुत अच्छी तरीके से तो आपका मन लगा रहेगा, आपके बैचमेट्स बनेंगे वहां पे और आप हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी पाओगे। तो हॉस्टल देख लेना, फैसिलिटी है कि नहीं वो सभी चीज वो देख लेना, अगर ये सब प्रॉपर है तो वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है। तो यही सब पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग अप्रोच है, तो वो आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग हो, चाहे कट ऑफ मार्क्स हो, चाहे प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो आपकी ट्रैवलिंग या फिर हॉस्टल फैसिलिटी हो, ये सभी चीज अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको जो चाहे वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और डेफिनेटली आप जब 4 साल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन के वहां से निकलोगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरा लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप राहुल जायसवाल सर्च करोगे, मेरा आईडी आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम माफ कीजिएगा इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लेना और वहां पे मुझे आप मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं सभी सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है और ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो है ना वो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट करके। तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों हमारे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।